अस्सलाम वालेकुम। ये मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। आज से हम लोग मैटलैब में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, लेकिन मैटलैब में जाने से पहले हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैटलैब में आने वाले नंबर्स और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। मैटलैब में नंबर्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि मैथमेटिक्स में। तो उनका एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे नंबर जिनमें इमेजिनरी पार्ट भी शामिल होता है। रियल नंबर को हम लोग सब कैटेगराइज करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल की एग्जांपल मिसाल के तौर पे पाई या स्क्वायर रूट में आने वाले नंबर। रैशनल नंबर्स को हम और सब कैटेगराइज करते हैं, यानी कि इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, और उनमें ज़ीरो भी शामिल होता है, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर फ्रैक्शंस में बात की जाए तो प्योर फ्रैक्शंस और इम्प्योर फ्रैक्शंस शामिल हैं। नंबर्स को जान लेने के बाद अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ। लेकिन ऑपरेशंस पे जाने से पहले हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं कौन से। तो ये लिस्ट डाउन होते हैं। अगर इनको मैटलैब की बात की जाए तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स में होते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। मैटलैब के एनवायरनमेंट में डिवीजन दो तरह की होती है, यानी कि राइट डिवीजन और लेफ़्ट डिवीजन। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आने वाले ऑर्डर की, यानी कि किस ऑर्डर से ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैटलैब एनवायरनमेंट में बात की जाए तो यहाँ पर एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद पावर सॉल्व होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पर अगर किसी एक एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाएं तो उसमें लेफ़्ट से राइट आने वाले ऑपरेटर्स पहले ऑपरेट होंगे। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ में आ रहे हैं तो जो लेफ़्ट मोस्ट होगा वो सबसे पहले ऑपरेशन करेगा। अब बात करते हैं मैटलैब के वर्किंग एनवायरनमेंट की। कमांड विंडो वो जगह है जहां पर आप अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कमांड विंडो के राइट साइड पर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा जो कि वर्कस्पेस कहलाता है। वर्कस्पेस में तमाम वेरिएबल्स को लिस्ट किया जाता है उनकी डाटा टाइप और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से। वर्कस्पेस के नीचे देखा जाए तो आप लोगों के पास एक कमांड हिस्ट्री मौजूद है। कमांड हिस्ट्री में आपके पास वो तमाम ऑपरेशंस जो कि आप प्रीवियसली कर चुके हैं उनको इनलिस्ट किया जाता है। यहाँ से आप इनको दोबारा कॉपी पेस्ट करके या डबल क्लिक करके आप इनको रन कर सकते हैं। कमांड विंडो के लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो आपके पास करंट फोल्डर का सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ पर जिस फोल्डर से आप लोग या जिस डायरेक्टरी से आप लोग मैटलैब को रन कर रहे हैं या जहाँ पर आप अपनी फाइल्स लेकर मौजूद हैं, यहाँ इसको लिस्ट किया जाता है। उस करंट डायरेक्टरी में आने वाली तमाम फाइल्स, उनकी डिटेल्स, चाहे वो मैटलैब की फ़ाइल्स हैं या नहीं, मिसाल के तौर पर कोई एक्सेल फ़ाइल है, कोई वर्ड फाइल है, उनके हवाले से उनकी डिटेल्स, यानी कि उनका साइज़ क्या है, अगर उसका कोई प्रीव्यू अवेलेबल है तो वो तमाम डिटेल्स आपको डिटेल्स के सेक्शन में नज़र आएंगी। मैटलैब एनवायरनमेंट में डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जिसमें आपकी वैल्यूज़, एरेज या मैट्रिसेस ऑटोमेटिकली सेव होती हैं उसका नाम है ANS, यानी कि आंसर्स। ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है और इसकी टाइप डबल है। ये करैक्टर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी एक नंबर को मैटलैब एनवायरनमेंट में सेव करते हैं तो वो उसे ANS में स्टोर करेगा और उसको एज ए मैट्रिक्स, यानी कि 1 बाय 1 का मैट्रिक्स ट्रीट करेगा और उसकी डाटा टाइप होगी डबल। अब स्टार्ट करते हैं मैटलैब एनवायरनमेंट में काम करना।
अभी हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस के हवाले से बात की। तो सबसे बेसिक जो हमारे पास ऑपरेटर मौजूद है वो है एडिशन। सो हम लोग एक नंबर लेते हैं यानी कि 2 और इसको ऐड करते हैं एक और नंबर 3 में। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी, जब इसका आंसर मैटलैब शो करेगा तो वो उसे एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ANS में स्टोर करेगा। तो जब हम इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 5 जो कि उसने ANS में स्टोर कर दिया। इसके बाद अब हम लोग एक और कमांड इसमें रन करते हैं और वो है 2 + 3 × 4। अब प्रेसिडेंस के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंस में हाई मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है। तो पहले वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद एडिशन करेगा यानी कि 3 × 4 दैट इज़ 12 और उसके बाद उसमें 2 को ऐड करेगा तो इसका आंसर आएगा 14। अब आप लोग अगर वर्क स्पेस पे नज़र दौड़ाएं तो ANS वेरिएबल वही है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने अपने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को चेंज नहीं किया था। ये एक बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। प्रेसिडेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स के हवाले से। मैटलैब एनवायरनमेंट में सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर 5 + 7 × 3 लिखें, अब चूंकि 5 और 7 ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और इनके दरमियान में आने वाला ऑपरेटर प्लस है, इस वजह से इनका ऑर्डर अब प्रेसिडेंस में हाई हो गया। इसको ये पहले हल करेगा और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 5 + 7 दैट इज़ 12, 12 × 3 दैट इज़ 36। तो अब आंस में एक नया वैल्यू स्टोर हो चुकी है जो कि है 36। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है 15 / 5 + 3 तो प्रेसिडेंस में डिवीजन हाई है। सो 15/5 दैट इज़ 3 + 3 आंसर इज़ 6। इसके बाद हम लोग आते हैं पावर में। तो पावर में अगर हमारे पास देखा जाए तो 5^2/3। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि 2/3 होल की पावर में है लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंस में सबसे पहले चूंकि पावर आता है तो इसे पावर को सॉल्व करेगा यानी कि 5^2 दैट इज़ 25। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको वो 3 से डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट में। तो ये है 8.33 यानी कि 25 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 8.33। अगर अपनी प्रीवियस कमांड जो कि मैंने कमांड विंडो में रन की उसको दोबारा से विजिबल करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अप एरो की का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि कीबोर्ड पे मौजूद है। तो मैं अप एरो की को इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास वो पिछली कमांड जो मैंने अभी रन की थी मेरे पास सामने विजिबल हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैं अपनी ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लूँ पावर के बाद आने वाले नंबर्स और ऑपरेटर के ऊपर, अब यहाँ पर इसका रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पर अब 2/3 पहले कंप्यूट होगा क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर है, उसके बाद वो उसको 5 की पावर में ले जाएगा। तो अब यहाँ पर आंसर हमारे पास बिल्कुल चेंज आएगा और ये आया 2.9240। अब बात करते हैं पावर ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ डिवीजन की। सो लेट्स से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 / 3 / 2 तो लेफ्ट से ऑपरेट करते हुए 6 पहले डिवाइड करेगा 3 से एंड देन डिवाइड बाय 2 तो आंसर हमारे पास 1। अब हम अपनी प्रीवियस कमांड को दोबारा से लिखते हैं लेकिन अब मैं पहले डिवीजन ऑपरेटर के बाद ब्रेसेस का इस्तेमाल करूंगा तो रिज़ल्ट बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आने वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा उसके बाद बाहर वाला ऑपरेटर यानी कि लेफ्ट मोस्ट। सो 3 / 2 दैट इज़ 1.5 एंड 6 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 4। इसी तरह से अगर हम बात करें पावर ऑफ पावर की तो 2 पावर 3 पावर 4। तो अब हम बात करते हैं 2 की पावर 3 एंड पावर 4। सो आंसर इज़ 4096। लेकिन अगर हम यही काम ब्रैकेट्स के साथ करें तो मैसेज भी क्लियर हो जाएगा और रिज़ल्ट बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने 3 पावर 4 पहले सॉल्व किया एंड देन
2 की पावर जो नंबर आया 3 पावर 4 में उसको सॉल्व किया। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो नंबर्स के दरमियान आ जाएं एक से ज़्यादा तो उनसे क्या मुराद होती है। मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई -4। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कभी भी दो ऑपरेंड्स या दो नंबर्स के दरमियान में दो ऑपरेटर्स नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर -4 से मुराद 4 का माइनस होना है। सो आंसर इज -12। यहाँ पर ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमें अगर ब्रेसेस का इस्तेमाल या ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आंसर इज 12। इस पे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एरेज, उनके ऑपरेशंस, मैट्रिसेस, उनके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।